हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को बहुत आयत से आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुत आयत से हो। मेरे प्रियो, आज जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही गंभीर है। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार लोग इसे ना समझने के कारण अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। जिस बात को आज मैं बताने जा रहा हूं ये आपको बड़ा ही साधारण लगेगा, बहुत नॉर्मल सी बातें लगेंगी, लेकिन अगर आज आपने इस वचन पे, इस बात पे आपने ध्यान दे दिया तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को आने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि मैं चर्च में जाता हूं लेकिन मैं आशीष नहीं पाता, मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मैं आशीष नहीं पाता। इसका क्या कारण है? जी हाँ मेरे प्रियो, इसका कारण है क्यों लोग परमेश्वर की आशीष को नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है क्यों परमेश्वर की भलाई लोगों के जीवन में नहीं हो पा रही है। इसका कारण है मेरे प्रियो, और इसके तीन मुख्य कारण हैं जो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूं। जो कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, पहला कारण पढ़ता है, सुनता है, दूसरा कारण की सुनता है, तीसरा कारण की मानता है, वो परमेश्वर की ओर से आशीषित किया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके तीसरे वचन में लिखा हुआ है, मैं इस वचन को पढ़ूंगा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, परमेश्वर के वचन में चलता है। वो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में कहीं से नहीं खो सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, वो कहीं से नहीं खो सकता। आज कई सारे लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका यही कारण है कि परमेश्वर के वचन को वो ना तो पढ़ते हैं और ना वो सुनते हैं और ना वो मानते हैं। तीन मुख्य कारण है। यदि इस पे किसी ने ध्यान दे दिया, उसकी ब्लेसिंग को उसके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा चैलेंज है, मैं इस पे दावा करता हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन को मैं पढ़ता हूं, बड़े गंभीरता के साथ में आप सुनिएगा, ध्यान दीजिए। इस पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, लिखा है चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की ये गवाही है कि इस समय में मेरी स्थिति इतनी खराब थी, मैं बुरे परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था। मैं खाने के लिए तरसता था, पहनने के लिए तरसता था, कई सारी चीजों के लिए मैं तरसता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं परमेश्वर के वचन में मैं चलने लगा, परमेश्वर के वचन में मैं बढ़ने लगा और प्रभु के वचन को मानने लगा, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मुझे आशीष दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ब्लेसिंग मेरा फोकस नहीं है, उद्धार मेरा फोकस है, छुटकारा मेरा फोकस है, लोगों का जीवन बचना मेरा फोकस है। लेकिन इस विषय को भी मैं रखना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित देखना चाहता है। और यहां पे लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, मूसा ने इस्राएलियों से बात किया कि जो आज मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं तुम्हें सुनाता हूं, लिखा है यहां पे चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से, आज लोग वचन को सुनते नहीं हैं,
आज परमेश्वर की मानते नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे आप आशीष दे। हालेलुया। वे कैसे आशीष पाएंगे? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, मानता नहीं। यहां पर भी वही बातें लिखी हैं कि चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, यानी कि पूरे मन से उस पे चित्त लगाकर उसकी सुने। किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सुनना शुरू करते हैं, यानी कि जब परमेश्वर के वचन को आप सुनना शुरू करते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसको मानना जब शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को आने से कोई रोक नहीं सकता है। वे लोग झूठे हैं जो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। जो लोग इस बात को बोलते हैं कि मैं चर्च में जाता था, मैं प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया, वे लोग झूठे होते हैं। यह हो नहीं सकता कि परमेश्वर के पीछे कोई चले और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य ना करे, प्रभु उसे आशीष ना दे। यहां पर लिखा है कि चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपका पिता, जिसको आपने अपना पिता माना है, जो आपका पिता है, जो आपका सृष्टि करता है, यदि आप उसकी सुनना शुरू करते हैं, तो इस पृथ्वी में, पृथ्वी भर में हर एक जातियों में वो आपको श्रेष्ठ करेगा, यानी कि वो आपको ऊंचा करेगा। बाइबल बताती है वो आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी उन्नति करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आगे लिखा है यहां पे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 28 अध्याय को यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष को पाएं, इस पूरे 28 अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स को हमारे लिए रखा है, ढेर सारी आशीषों को हमारे लिए रखा है, लेकिन ये तभी पूरे होंगे हमारे जीवन में जब हम उसकी सुनेंगे, जब उसकी मानेंगे। हालेलुया। जब हम उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे, तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में रिलीज होती हैं। परमेश्वर बहुतायत से हमको भरने लगता है, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने लगता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को वो जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप दूसरों के समान ना कहें कि मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता। आशीष पाने के 3 मुख्य कारण हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो सुनना, और सुन करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, तभी आप अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को पा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं समझता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। आप कंप्लेन नहीं कर सकते परमेश्वर को, आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि प्रभु मैंने प्रार्थना किया था और आपने नहीं दिया। परमेश्वर कहता है मेरी बातों को मानो, जो मैं तुम्हें देता हूं मेरी बातों को मानो। हालेलुया। आपकी आशीष को कोई छीन नहीं सकता। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, आपके जीवन में सारे बंधनों को तोड़े, हर एक शैतानिक ताकतों को नष्ट करे। आज ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, इस समय में आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूं, और प्रभु आज आपकी ब्लेसिंग आपके लोग के जीवन में रिलीज होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाने पाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में नष्ट हो जाने पाए, हर एक शैतानिक तारे, शैतानिक ताकतें आपके लोग के जीवन से नष्ट हो जाए। इस समय प्रभु आपके लोग बहुतायत की आशीष पाए यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करे।